और ये फ्रेंड्स बड़े दीदी हैं जो कि पातरी देने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली आज है संक्रांत, तो संक्रांत यानी कि साजा, जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं साजी बोलते हैं। तो उस दिन जो है पूज पातरी की जाती है, सारे घर में पातरी दी जाती है। तो दिन की शुरुआत कुछ इसी तरह से रहती है हमारी। और ये देखिए भाई जी जो है पूजा वगैरह करने के बाद बकरियों को यहाँ पर दाना चारने के लिए लेकर आ गए हैं। दाना इनको डाल दिया है, नमक भी साथ में रख दिया है, पानी साथ में रख दिया है। तो दाने के साथ साथ जो है ना बकरियों के लिए नमक बहुत ज़रूरी होता है। और आसपास का व्यू फ्रेंड्स, घर के आसपास का आप देख ही सकते हैं। खिली खिली धूप निकल चुकी है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और आजकल मौसम थोड़ा अच्छा होता जा रहा है, डे बाय डे जो है मौसम ठंड जो है कम होती जा रही है। और ये हमारी तुलसी माता है, तो यहाँ पर भी धूप बत्ती की जाती है, डेली यहाँ पे पूजा की जाती है। और उसके बाद देखिए ना ये अम्मा जी, तो अम्मा जी का क्या काम है, देखिए अम्मा जी से तो बैठा जाता नहीं है, उन्हें कुछ ना कुछ काम करने, वैसे भी उन्हें काम करने की आदत है। तो कुछ ना मिले ना तो इस तरीके के काम देखिए बैठ बैठ के करते रहते हैं। तो इनसे खड़े भी नहीं हो जाता है। झाड़ू देखिए इतने बड़े उसमें जो है कैसे लगाएंगे, पर फिर भी देखिए कैसे खिसक खिसक के जो है ना ये झाड़ू लगा रहे हैं। और मुझे अभी बोल रहे हैं कि तू जो है ना मेरी फिल्म बना रही है। तो बस मैं भी उनको जो है ना उनके साथ मजाक कर रही थी यहाँ पर। और फिर देखिए श्रद्धा आ गई थी, तो ये लग गई थी झाड़ू लगाना कि अम्मा मैं लगा देती हूँ झाड़ू। तो अम्मा से इसने झाड़ू लगा दिया और देखिए कैसे जो है ना छत के ऊपर झाड़ू लगा रही है। तो छोटी सी है अभी, हम और रेखा की बेटी है, आपने बहुत बार देखा है इसको। और ऋषि देखिए यहाँ पर धूप में बैठा हुआ है बकरियों के पास। अभिमन्यु भी है इसके साथ में और साथ में इसका भैया है पम्मू। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बकरियों को बांध दिया होता है धूप में। धूप तो जैसे हमारे लिए ज़रूरी है ना, वैसे पशुओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और साथ में घास भी हम लोगों ने यहाँ पर इनको डाला होता है, हरा घास। तो ये यहाँ पर आराम से घास भी खा रही हैं और साथ में धूप भी सेक रही हैं। और ऋषि और ये तीनों जो है ना यहाँ पर बैठे हुए हैं इनके पास, तो अपने आप भी धूप सेक रहे हैं। और ये आसपास का व्यू अच्छी खासी जो है धूप लगना शुरू हो गया। और नीचे हमारी क्यारियाँ भी अच्छी खासी जो है इनमें चीज़ें लगना शुरू हो चुकी हैं। क्या लग रहा देखना भाई कितनी जमीडियाँ बच्ची बीमार हो गई आज भी भैया। मैं नहीं था काल सोई रहा तो कुछ जो आया था, मैं कुछ जो आया हां मां बीमार आए आज, उल्टियां हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी, आई होप अच्छे होंगे। और मैं भी 85% ठीक हूँ। अभी थोड़ी खांसी है, बाकी तो ठीक हूँ। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। और आज देखिए फिर से आ गई हूँ घर में। तो एक्चुअली हमारे गांव में है भागवत, तो 2 दिन की हमें छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे एंड संडे की। तो हम लोग आ गए हैं फ्रेंड्स घर में। और बस अभी जाने वाले हैं भागवत के लिए। और मौसम अगर आपको दिखाऊँ ना पीछे, तो अच्छी खासी धूप आज निकल चुकी है, देख सकते हैं ना आप पीछे अगर देख रहे हैं। और सारे कपड़े हम लोगों ने धूप में डाले होते हैं सूखने के लिए। तो बस अभी हम लोग भी थोड़ी देर में जाने वाले हैं। और आज संक्रांत है, तो संक्रांत के हमारे यहाँ जो है दी जाती है पाती वो। और भागवत भी ले चलूँगी अपने साथ आपको, और आपकी थोड़ी सी कथा भी सुनाऊँगी जो भी मुझे वहाँ सुनने के लिए मिलेगा। और भजन कीर्तन वो सारी चीज़ें रहती है। और वैसे भी ना कलयुग में जो है इन सब चीज़ों से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, जबकि हमें जो है इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत समय निकाल कर जाना चाहिए। इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। ज्ञान की चीज़ें हमें यहाँ से सीखने की मिलती है, हमें अपने धर्म से बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग भी चलते हैं भागवत के लिए और फिर मिलते हैं आपसे आगे। मैं और छोटे दीदी चल पड़े हैं अब भागवत के लिए। और आज देखिए ना छोटे दीदी जा रहे हैं, बड़े दीदी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज उनकी तबीयत जो है थोड़ा सा ख़राब है। और बस ये जो भागवत है ना फ्रेंड्स गांव में ही है, थोड़ा सा दूर ही है घर से, 5 मिनट का जो रास्ता है बीच का, बस उतना ही है। और ये बड़े दीदी जा रहे हैं। और देखिए चलिए आपको अपने गांव के जो घर हैं और किस तरीके के यहाँ पे क्लाइमेट है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सब कुछ दिखाती हूँ। और पशु तो देखिए गांव की पहचान होती हैं, शान होती हैं। और इस तरह स्लेट के जो है हमारे यहाँ अभी भी घर हैं।
नमस्ते जी। और जी ठीक है। ठीक चल ये टिप चल। और बस अब हम लोग देखिए भागवत में पहुंचने वाले हैं और हम बिल्कुल उनके घर के पास ही पहुंच चुके हैं। और देखिए गाय भैंसें तो गांव में सभी ने पाल ही रखी होती हैं, इनके बिना तो किसी का गुजारा नहीं होता। और इस तरह का हमारा कल्चर है। देखिए इस तरह से पैर छुए जाते हैं अपने से बड़ों के। और ये लीजिए हम पहुंच गए हैं भागवत कथा में। बोल दो ना चल आगे चल गणपति रे जगवंदन गाये, गणपति जगवंदन गाये, गणपति जगवंदन गाये, गणपति जगवंदन गाये। महाराज से शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। सुखदेव जी का वर्णन सुनाया। सुखदेव जी ऐसे संत हैं जो सबके जीवन को संवार देते हैं। संतों का चरित्र जीवन में परिवर्तन ला देता है। आज आदरणीय सूत जी शौनकादि ऋषियों को कहने लगे कि आपने 6 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न पूछा था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। मंदिर जाना परम धर्म है, बहुत सारा धन कमाना परम धर्म है, या कौन सा धर्म है? धर्म की परिभाषा क्या है? सबसे ऊंचा धर्म क्या है? सूत जी ने इसका उत्तर दिया कि सुनो, मनुष्य के लिए सबसे उत्तम जो धर्म है वह है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना। भगवान के चरणों में प्रीति होना, लेकिन भगवान के चरणों में जो प्रेम हो वो कैसा प्रेम हो? वो होना चाहिए निष्काम। निष्काम मैंने कल भी समझाया था। निष्काम का अर्थ होता है कि मुझे ना कोई धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना कोई फ्लैट चाहिए, ना कोई मोटर कार चाहिए। भगवान मुझे ना नौकरी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा प्रेम भगवान से लगाओ कि मेरी कोई कामना नहीं है, मैं भगवान तेरे चरणों में प्रेम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुझसे कुछ मांगता नहीं। जब भगवान से मांगता है वो भक्ति जो है कुछ और प्रकार की भक्ति है। उस भक्ति का नाम है स्वार्थ भक्ति। वो हम अपने लिए करते हैं। बहुत सारी माताएं मंदिर में जाती है तो मंदिर में जाके ही कहती है, नैना देवी मैया मेरा लड़का अगर नौकरी लग जाएगा तो दोबारा जाकर लाऊंगी है, अगर नहीं लगेगा तो कुछ नहीं उठा दिखाते, कुछ नहीं दूंगी। तो ये भक्ति है स्वार्थ। इस भक्ति का नाम है स्वार्थ। क्या करें? जो टेंशन में रखो, कौन कौन सी? कि जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता। पहली बात, जो होगा उसको मैं रोक नहीं सकता। जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। दूसरी बात, तीसरी बात क्या याद रखनी चाहिए? जो हो रहा है वही प्रभु की इच्छा है। गोविंद भगवान की फिर अटेंशन नहीं होगी, सब ठीक हो जाएंगे। यही दवाई है टेंशन की। डॉक्टरों के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? भाई इसकी तो दवा कोई नहीं, उसे मैं रोक नहीं सकता। जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा, और जो हो रहा है वही प्रभु की इच्छा है। गोविंद भगवान की। इसलिए मन में विचार रखो यही कि मैं सत्कर्म करूं, अच्छा कर्म करूं। यही समय को संवारने की बात है।
कोई किसी को दुख तकलीफ नहीं देता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो कुछ मिलता है अपने कर्म से मिलता है। बैल रूपी धर्मराज कहते हैं यदि कर्म की प्रधानता को मैं मानूं तो मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा। दूसरी बात, जिससे मेरे 3 पैर कट गए, मीमांसा शास्त्र के जानकारों की बात पर विश्वास करें तो वो कहते हैं सुख और दुख दोनों क्या है, यह हमारे मन की कल्पना है। सुख और दुख हमारे मन की कल्पना है। आप एयर कंडीशन के कमरे में सोने से जो सुख मिलता है वही सुख एक कुत्ते को गंदी नाली में सोने से भी मिल जाता है। गोविंद भगवान की। तो ये क्या हुआ, ये मन की कल्पना है। तो इस प्रकार से ये सुख दुख जो है मन की कल्पना है। माता इतनी बात हो रही थी कि राजर्षि परीक्षित वहां पर सुन रहा है। क्या बात है, ये आपके 3 चरण किसने काट दिए? बैल के तो 4 चरण होते हैं, तुम एक ही चरण से खड़े हो। किसने ऐसा प्रयास किया? जिसने भी ऐसा किया है उसका नाम बताओ, मैं अभी दंडित करूंगा। मेरा नाम परीक्षित है। परीक्षित के राज्य में कोई मैं दुखी और कोई पाप नहीं कर सकता। ये किसने ये दुष्टता की? अभी जल्दी बताओ। इतना कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा भयानक आदमी, बड़ा डरावना, बड़ा शरीर, बड़ी बड़ी दाढ़ी, वहां पर आकर के तलवार लिए हाथ में और उस बैल के 4थे चरण को काटने के लिए तैयार हो गया। एकदम राजा ने धमका लिया, तुम कौन हो? अभी मैं तुझे दंड देता हूँ। कलयुग है, मैं कहाँ रहूं? ओहो, राजा ने कहा अच्छा कलयुग है तो चलो मैं तुझे, कलयुग को तो 4 स्थान है, क्योंकि मैंने सुना है कलयुग में पाप होंगे। तो जाओ आपको स्थान देता हूँ। देवताम पानम स्त्रियम सुना यत्र धर्मस् चतुर्विध। 4 जगह दे दी तेरे लिए। 4 जगह पर जो है वो तेरा वास होगा। जुए में तेरा वास होगा। द्यूत क्रीड़ा, जहाँ जुए खेलते हो वहां पर जो है उनके घर में कपट के रूप में तेरा प्रवेश हो जाएगा। जुआ बिना कपट के नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं सच्चाई के साथ जुए में जीतना चाहे तो धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं जीत सके थे। सुरापान, दूसरी चीज क्या बताई? दूसरी जगह सुरापान, शराब, मदिरापान, उसमें भी तेरा वास होगा। शराब पीने वाले व्यक्ति सब बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए वहां भी तेरा वास होगा। तीसरी जगह पर स्त्री गमन जहाँ होता हो वहां जो कुत्सित काम के रूप में जो है कलयुग तेरा वास होगा। किसी भी प्राणी की हिंसा करना, ये 4था स्थान तुझे दे दिया। जाओ, 4 जगह दे दिया। अब क्या कह रहा है? बात कही राजा बोले तो जाओ, पता नहीं मुख से निकल गया, सोने में भी तेरा वास होगा। यही तो कलयुग चाहता था। और एकदम सूक्ष्म रूप बनाया और राजा के सिर पे बैठ गया। गोविंद भगवान की।
देखिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज मुझे ना बड़े दिनों के बाद जो है इतना अच्छा मौका मिला था कि भागवत में जाने का जो है मौका मिला था। आज छुट्टी थी तो आराम से जो है मैं भागवत कथा जाके सुन सकती हूँ। और वैसे भी ना हमें इन चीज़ों में जाना चाहिए, और भागवत में जाके ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ऐसे तो पता होता है पर उसकी पूरी तरह से चीज़ें वो पता नहीं होती। उनका बहुत सारी चीज़ें जो है ना जीवन से जुड़ी हुई, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो है हमें भागवत में जाके पता चलती है। और अपने धर्म को जानने का, अपनी संस्कृति को जानने का, अपने संस्कारों को जानने का जो मौका है ना वो हमें यहाँ पे मिलता है। और भजन कीर्तन तो होता ही है, बहुत अच्छे अच्छे भजन भी सुनने को। और सबसे जो बड़ी बात है ना, एक मन को इतना सुकून मिल रहा था ना यहाँ पर आकर, और ऐसा कर रहा था कि ये जो भागवत है ना वो ख़त्म ही ना हो, चलती रहे ये कथा। पर इसका तो एक सीमित समय होता है जिसमें इसको ख़त्म किया जाता है। तो बस ऐसे ही जो है 12 बजे से 4 बजे तक जो है भागवत कथा थी। उसके बाद जो है आरती हुई। आरती के बाद जो है देखिए सभी जो है आरती लेकर जो है प्रसाद जो है ले रहे थे, चरणामृत लेकर, प्रसाद लेकर जो है फिर भंडारे का आयोजन भी किया गया था। तो सभी जो है यहाँ पर खाना खाने के बाद जो है ना वो अपने अपने घर जो है जा रहे थे। और हमारे यहाँ पर देखिए जब भी इस तरह का भोजन बनाया जाता है तो उसमें खीर जो है सबसे पहले बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले जो है खीर दी जाती है। तो भाई खीर को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और आप लोग भी फ्रेंड्स हमारे साथ एंजॉय कीजिए। तो चलिए हम लोग भंडारे का आनंद ले लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।